नमस्कार। आज हम डोरेमोन के एक हिंदी एपिसोड की स्क्रिप्ट पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास जो ये स्क्रिप्ट है, इसमें नोबिता की फीलिंग्स, मतलब उसकी जो नेगेटिविटी है और पढ़ाई की टेंशन, उस पर काफी फोकस है। हाँ, और हमारा मकसद ये समझना है कि डोरेमोन के गैजेट्स कैसे नोबिता की मदद करते हैं और इस सब में भावनाएं और वो चापलूसी जैसा सोशल बिहेवियर वो कैसे सामने आता है। बिल्कुल, हम नोबिता के इमोशनल सफर को ट्रैक करेंगे। वो कैसे गहरी निराशा से एकदम फट से खुशी तक पहुंच जाता है। हाँ, और इस बातचीत में ना कुछ दिलचस्प चीजें आएंगी, जैसे समय का बहाव, ये दिखाने के लिए कि आलस में टाइम कैसे निकल जाता है, और नेगेटिव सोच, और जिसे हम कहते हैं मस्का लगाना, वो भी सब डोरेमोन के गैजेट्स के जरिए। हाँ, तो कहानी शुरू होती है नोबिता से। वो हमेशा की तरह दुखी है, अपने टेस्ट को लेके तो बहुत ही ज्यादा। उसे पक्का यकीन है कि 0 ही मिलेगा। मतलब वो सोचता है, यार कोशिश करके भी क्या फायदा। ये सिर्फ आलस नहीं है, ये वो है जिसे कहते हैं सीखी हुई लाचारी, है ना। जब लगता है कि कोशिश बेकार ही जाएगी, और यही डोरेमोन आता है। पहले वो फ्लो ऑफ टाइम गैजेट दिखाता है कि देखो टाइम कैसे बर्बाद हो रहा है, और फिर लाता है एमडीमेंट मिरर। अरे हाँ, वो एमडीमेंट मिरर, वो तो कमाल का है। वो सिर्फ शब्द नहीं पकड़ता, बल्कि उसके पीछे की असली फीलिंग या कहो सच्चाई वो दिखाता है। जैसे नोबिता कुछ नेगेटिव बोलता है तो मिरर दिखा देता है, और वो कहावत भी दिखाता है एक जगह, लोमड़ी की वजह से बुरा होना, मतलब दूसरों पर इल्जाम डालना। सही कहा। और ये मिरर ना सोशल बिहेवियर भी पकड़ता है। जैसे वो सीन है सुनियो और जियान का। सुनियो जियान की बेसबॉल स्किल्स की झूठी तारीफ कर रहा है, कहता है तुम तो बड़े बड़े मैच भी खेल सकते हो, और मिरर फौरन पकड़ लेता है, दिखाता है कि सुनियो झूठ बोल रहा है। उसका चेहरा एकदम लाल। और जियान का क्या, वो तो चापलूसी से बिल्कुल खुश। स्क्रिप्ट में लिखा है पिघल गया और बेवकूफ बन गया। हाँ, यही डोरेमोन समझाता है कि मस्का लगाना क्या होता है, मतलब झूठ बोलकर किसी को खुश करना। ये वैसे एक सवाल भी खड़ा करता है ना, कि क्या हमेशा सच बोलना ही अच्छा है, या कभी कभी मतलब सोशल हार्मनी के लिए थोड़ी चापलूसी ठीक है। मिरर तो बस सच दिखाता है। बात तो सोचने वाली है। खैर, नोबिता की परेशानी कम नहीं होती। वो शिजुका को डेकेसुगी के साथ देख लेता है, और डेकेसुगी तो पढ़ाई खेल सब में अच्छा है। तो नोबिता और दुखी हो जाता है। उसे लगता है मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। हाँ, यहाँ उसकी निराशा बहुत गहरी दिखाई देती है। स्क्रिप्ट में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, दुख की गहराई में गिर जाना, मन का भारी होना, कांटों भरे रास्ते पर चलना, ये सब उसकी हालत बताते हैं। ये जलन और तुलना वाली फीलिंग्स बहुत आम है, बच्चों में तो खासकर। वो इतना टूट जाता है कि बस यही कहता है, मुझे अकेला छोड़ दो, कोई मुझे समझता ही नहीं, मैं दुनिया का सबसे दुखी इंसान हूँ। मतलब पूरी तरह से होपलेस। बिल्कुल, लेकिन फिर कहानी में आता है ट्विस्ट। टीचर आते हैं, डांट पड़ेगी पक्का, मगर होता है बिल्कुल उल्टा। टीचर बताते हैं कि उसे 65 मार्क्स मिले। सोचो, 65। नोबिता पहले तो हैरान रह जाता है, फिर एकदम खुशी से उछल पड़ता है। हाँ, इस खुशी के लिए स्क्रिप्ट में मुहावरा है 7वें आसमान में उड़ना। ये दिखाता है कि मूड कितनी तेजी से बदल सकता है ना। और एक और चीज नोट करने वाली है, जैसे ही वो खुश होता है, उसको दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है। उसे बेर के फूल, हवा सब अच्छा लगने लगता है। हाँ, ये कमाल है। दिखाता है कि हमारी फीलिंग्स हमारी रियलिटी को कैसे रंग देती हैं। तो हमने देखा कि कैसे नोबिता नेगेटिविटी और खुशी के बीच झूलता है, और डोरेमोन के गैजेट्स सिर्फ फन नहीं है, वो फीलिंग्स की सच्चाई और ये मस्का लगाने जैसी सामाजिक बातें भी खोल कर रख देते हैं। बिल्कुल, और ये हमें याद दिलाता है कि हमारा मूड कितनी जल्दी बदल सकता है, और हमारी अपनी सोच, जैसे नोबिता का फेल होने का डर, वो असलियत से कितना अलग हो सकता है। उसे 0 का डर था पर मिले 65। ये दिखाता है कि हम अंदर क्या सोचते हैं और बाहर असल में क्या होता है, इसमें कितना फासला हो सकता है। हाँ, नोबिता का ये जो सफर है, एक इमोशनल एक्सट्रीम से दूसरे तक का, ये एक सवाल भी छोड़ जाता है कि नेगेटिव फीलिंग्स को महसूस करने और पॉजिटिव रहने की कोशिश करने के बीच वो बैलेंस कैसे मिले। क्या हमेशा खुशी रहना है, या कभी-कभी उदासी को समझना, उसे एक्सेप्ट करना भी जरूरी है, खासकर जब पढ़ाई जैसी मुश्किलें सामने हो। क्या लगता है?